ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति बनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आजकल हम लोग श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज की दृष्टि से प्रभु राम को जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो तुलसी के राम पर चर्चा होगी। देखिए, बाबा के राम पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। पर भक्तों के हित में शरीर धारण कर लीला करते हैं। ब्रह्म की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, और अगर परिभाषित ब्रह्म हो गया तो फिर समझिए कि वह ब्रह्म नहीं है। कुछ कुछ परिचय, कुछ कुछ लक्षण से हमें समझना पड़ेगा ब्रह्म को। तो श्री रामचरितमानस में एक ऐसा ही पद मिलता है जो हमारे सभी प्रश्नों का समाधान कर देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। इस पद में कुल 8 लक्षण, 8 सूत्र हैं जिनके सहारे हम ब्रह्म को समझ सकते हैं, कुछ कुछ समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि वह परम ब्रह्म एक है। एक अनीह अरूप अनामा, वह परम ब्रह्म एक है। उसी एक की सत्ता है सृष्टि और सृष्टा में, इसीलिए भेद नहीं है। दूसरी बात, दूसरा सूत्र, वह अनीह है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वह अकारण है। एक बात समझिए, इच्छाएं जन्मती हैं त्रिगुणात्मिका माया से। इच्छाएं जन्मती हैं सात्विक, राजसिक एवं तामसिक वृत्ति से। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, अतः अनीह है। जो हम लोग लोक व्यवहार में कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो अमुक कार्य होगा, या फिर भगवान की इस कार्य में इच्छा नहीं थी, तो देखिए इन सबों का कोई अर्थ नहीं है, यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अनीह है। तीसरी बात, ब्रह्म के बारे में गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ब्रह्म अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। चराचर जगत में, दृश्यमान जगत में, अदृश्यमान जगत में, यानी जो आप देख रहे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, सब में वह है। सब रूप उसके हैं, क्योंकि अरूप में ही सब रूप हो सकता है। भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में चौथी बात बाबा ने यह कही कि उसका कोई नाम नहीं है, वह अनाम है। यानी सभी नाम उसी के हैं, सभी ध्वनियां उसी की हैं। यह सच है कि देखिए, भक्ति मार्ग में नाम जप की बड़ी महिमा है। स्वयं गोस्वामी जी राम नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, राम 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 जी है जौल तू न जपी है, तौल तू कहूँ जायती हूँ ताप तपी है। सुर सरि तिर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। राम 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 जी है जौल तू न जपी है,
तो न तू कहूँ जायती हूँ ताप तपी है। देखिए, बहुत कड़ी चेतावनी देते हुए बाबा कहते हैं कि जीव, जब तक तुम राम नाम का जप नहीं करोगे तब तक तुम कहीं जाओ, तीनों तापों से, दैहिक, दैविक, भौतिक से जलते रहोगे। गंगा किनारे भी तुम्हें पानी के लिए तड़पना पड़ेगा और कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठकर तुम दरिद्र ही रहोगे। यही नहीं, जागते, सोते और सपने में भी कहीं सुख नहीं मिलेगा और जन्म जन्म, युग युग तू रोएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से गोस्वामी जी एक तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, और दूसरी ओर यह डर भी दिखा रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं जपने से जन्म जन्म तू रोएगा। तो ये दो विपरीत बातें हुई, और दोनों बातें गोस्वामी जी ही कह रहे हैं। यहाँ देखिए, एक गूढ़ रहस्य है। आज हम लोग नाम जप पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए संक्षेप रूप में, सूत्र रूप में समझिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले क से कमल पढ़ता है, ख से खरगोश पढ़ता है। उसको यह याद करना होता है कि क से कमल, ख से खरगोश। अब क वर्ण के हजारों शब्द हैं, लेकिन उसको उसी दिन सिखाया नहीं जाता। इसी तरह समझिए कि ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग, भक्ति योग सबके लिए है, साधक, असाधक, अनपढ़, सुपढ़, कुपढ़, मंद बुद्धि, तेज, बुद्धिमान, सबके लिए सुलभ है। तो वहाँ भटकने से रोकने के लिए कुछ निर्देश, कुछ नियम दिए गए हैं, जिनको करके आप भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है कि ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, या फिर सभी नाम उसी के हैं। मरा मरा कहो या राम राम कहो, पूजा तो उसी एक की ही हो रही है। तो ब्रह्म अनाम है। ब्रह्म का 5वां परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह परम चेतना अज है, अजन्मा है, वह शाश्वत है। एक भ्रम मूलक प्रश्न हम लोग करते हैं कि यह जगत किसने बनाया, तो परमात्मा ने। अगला प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न हम लोग करते हैं कि परमात्मा को किसने बनाया, तब कोई उत्तर हमें नहीं मिलता, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत है। किसी ने किसी को बनाया नहीं है, सृष्टि एवं सृष्टा अभेद है। यह जगत ही उस परमात्मा का रूप है, सारा खेल उसी का है। रूप आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, पर हमारे भीतर जो सत्य बैठा है वह शाश्वत है। कबीर वाणी है कि जहिया कीर्तम न हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति परलय न हता तब की कहे कबीर। और जब वह परम चेतना अज है तो हम अंशी होने के नाते सदा सदा उसके साथ हैं। बस हमारी आकृतियां बदलती रहती हैं, और अगर स्मृतियां प्राप्त हो जाएं तो वह भी हम देख पाएं। तो हम भी चिरंतन है। ब्रह्म का 6ठा परिचय यह है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य यानी अपरिवर्तनीय, जिसका अस्तित्व सदा कायम रहता है। चित्त का अर्थ हुआ चेतना, यानी वह परम चेतना। आनंद तो आप जानते हैं। तो हमारे प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हैं। परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा का मूल रूप भी सच्चिदानंद है, पर माया के वशीभूत होकर अपने को भूल बैठा है, और परमात्मा की जगह पदार्थों को पाने की में ही वह सुख समझता है, और यही दुर्दशा का कारण है। गोस्वामी जी ब्रह्म का 7वां परिचय देते हुए कहते हैं कि वह परम धाम है, धामों का धाम है। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि का सृजन, पालन, संहार वही करता है। सब उसी से सृजित है, सब अंततः उसी में समा जाता है। ब्रह्म का 8वां परिचय यह हुआ कि वह व्यापक है, विश्वरूप है, विभू है। गीता में देखिए, अर्जुन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये सारी बातें एक ही पद में बता दी कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम। वह परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, शाश्वत है, दिव्य पुरुष है, आदिदेव है, अजन्मा है,
विभु है यानी कि सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तो बाबा ने ब्रह्म का परिचय देते हुए 8 सूत्र दिए कि वह एक है, इच्छा रहित है, अनाम है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परधामा है और व्यापक विश्व रूप है। पर ये सभी परिचय तो निराकार ब्रह्म के हुए और गोस्वामी जी तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, प्रभु श्री राम के उपासक हैं। देखिए, एक बात समझिए कि भक्ति मार्ग में भक्त चाहता है कि वह अपने इष्ट देव से बातें करे। वह ज्ञान मार्गी नहीं होता है, वह प्रेम मार्गी होता है। तो वह चाहता है कि अपने इष्ट देव से बातें करें, ईश्वर से सुख दुख कहें, ईश्वर से मिले जुलें। तो निराकार ब्रह्म के स्वरूप को मानते हुए बाबा कहते हैं, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, यानी वही ब्रह्म है जो भक्तों के लिए, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, इस सृष्टि के कुशल संचालन के लिए शरीर धारण कर अवतार लेता है और विभिन्न चरित्र निभाता है। एक सत्य घटना मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बार गौरांग प्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और आप जानते हैं गौरांग प्रभु बड़े ही आर्द्र भक्त थे। तो एक शिष्य ने पूछा कि महाराज परमात्मा का मूल स्वरूप तो निराकार है, निर्गुण है, फिर साकार कैसे परम ब्रह्म हो गए? कहते गौरांग महाप्रभु रोने लगे और बोले कि यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न तुमने कैसे पूछ लिया? जब परमात्मा में सारी शक्तियां हैं, सभी रूप वही प्रदान करते हैं, तो क्या वह स्वयं के लिए रूप नहीं ले सकते? क्या निराकार से साकार नहीं हो सकते? भक्त विपत्ति में है, संकट में है, भगवान को पुकार रहा है, तो क्या उसकी रक्षा में भगवान नहीं आएंगे? भगवान भक्तों के कल्याण के लिए सदैव पुकारने पर आते हैं। एक बार पुकार करके तो देखो। तो ब्रह्म के इस 8 परिचयात्मक सूत्र को आप सदैव याद रखें। और सबसे बड़ी बात कि तेहि धरि देह चरित्र कीर्तनाना, वह परम ब्रह्म बड़ा ही कृपालु है, वह निर्गुण है, लेकिन सच्चे मन से पुकारेंगे तो वह सगुण साकार रूप धरकर आपके कल्याण के लिए वह हमारे इष्ट देव प्रस्तुत हो जाते हैं। सच्चे मन से एक बार भरोसा करके देखिए। तो आज बस इतना ही। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।